मार्डी एंड मैजिक के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। तीसरे एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग तरीके से नज़र को उतार सकते हैं। ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब ब्लैक मैजिक पे तो आराम से मान जाते हैं ना। कोई कहता है कि नज़र लग गई तो तुरंत मान जाते हैं। आपके फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं, आपके घर बच्चे नहीं हो रहे, कोई पितृदोष है, कोई परेशानी है, कोई व्याधि है, कोई उपाधि है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि किसी ने कुछ ना कुछ किया है। आप इस बात पे पूरी रूप से सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, कोई तो है जो मुझसे जेलस है, कोई तो है जो खराब कर रहा है, पर आप मैजिक के ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि आपने कभी उसको महसूस किया ही नहीं। अगर मैं आपसे बताऊं कि आप खुद मैजिक कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं, वाइट मैजिक, आप खुद सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी बाहर कोई एस्ट्रोलॉजर की कोई और पर्सन की जो आपका वो उतारा कर दे, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है उस मन में विश्वास की, जो भगवान के साथ आपका कनेक्शन है उसकी। 3 तरीके से आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा सकते हैं। 3 तरह से आप इसको कार्यान्वित कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मानस उतारा। मानस उतारा में आप 3 प्रकार से जो भी बुरी नज़र है या जो भी गड़बड़ हुआ है आपकी ज़िंदगी में या पितृदोष है, उसे आप दूर कर सकते हैं। पहला, आप देवता की शरण में जाएं, उस पर मैं वापस आखिरी में आऊँगी। दूसरा है, आप ये सोचें कि कोई और आके आपके लिए आप मन में भाव करके बैठें कि जैसे बचपन में आपको बीमार हो जाते थे, आपके साथ कुछ गड़बड़ होता था, आपकी दादी माँ आती थी और आपकी नज़र उतार देती थी और आप तुरंत ठीक होकर खेलने लग जाते थे। अब दादी देह में नहीं है, अभी वे स्वर्ग लोक में निवास कर रही हैं, पर आप आंख बंद करके जब बैठते हैं और ये विचार करते हैं कि दादी आई हैं, दादी आपके समक्ष हाजिर हैं और आपकी नज़र उतार रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं जो वो हमेशा आपके लिए करती थी और आपके सर पे हाथ रख रही हैं, आप मानिए आपकी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी। दूसरा, अगर आप कोई डियर वन से दूर हैं और आप चाहते हैं कि आप उसकी नज़र उतार लें, तो आप अगेन उस पर्सन को अपने सामने सोचेंगी, भाव रखेंगे और आप मानसिक रूप से मानस पटल में रह के उनकी नज़र को उतार देंगे। मन में ही सोचेंगे, भाव रखेंगे कि वो बच्ची आपके सामने बैठी है, चाहे वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो। छोटी सी बच्ची उसकी गोद में है जो उसने अभी नया उस बच्ची को जन्म दिया है, उसके ऊपर से आप सारी बलिहारी ले रहे हैं। आप बहुत प्यार से उसकी सारी बुरी नेगेटिविटीज़ खींच के आप समुद्र में बहा दे रहे हैं, आदि इत्यादि। कोई बहुत बीमार है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट वन, बैक टू स्क्वायर वन। हम करेंगे भाव भक्ति देवता के साथ। हनुमान जी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तो मैं पर्सनली हनुमान जी की शरण में जाती हूँ। मैं एक बहुत निम्न कोटि की छोटी सी आत्मा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, और हनुमान जी मेरे पिता स्वरूप में हैं, इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी ब्लैक मैजिक और कोई भी बुरी चीज़ों को तुरंत ख़त्म कर देते हैं। कैसे? आपको बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाना है कोई शांत सी जगह पे। आप चाहें तो एक दिया लिट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए ताकि आपके हृदय कमल में हनुमान जी विराजमान हो जाएं। हनुमान चालीसा नहीं आती तो आप प्ले स्टोर से या यूट्यूब से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी, आप सोचिए आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लेके कि आप हनुमान जी का आवाहन कर रहे हैं और हनुमान जी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हैं, और आप हनुमान जी के सामने अपने दोनों कर कमलों के साथ हाथ जोड़ के उनसे विनंती कर रहे हैं कि हे हनुमान दादा, मेरे घर में जो विपदा आई है, मेरे बच्चों के ऊपर जो परेशानी आई है, या मेरे ऊपर जो भी बुरा आवरण है, काला आवरण है, उसे दूर कीजिए। और हनुमान जी के हाथ में एक श्रीफल है और वो श्रीफल से आपके सामने रख के आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी काला आवरण है, वो नारियल पूरा सोख ले रहा है और फिर हनुमान जी उसको फोड़ दे रहे हैं। और जैसे ही फोड़ रहे हैं आपके सारे कष्ट न्यून हो रहे हैं, सारी परेशानी और सारी विपदाएं खत्म हो जा रही हैं। मानस पूजा, भाव भक्ति, मैजिक, और सच मानिए वैसा ही होगा। उसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए वापस और सोचिए कि आप बहुत तरह के नाना प्रकार के फल फूल आदि लाए हैं। हनुमान जी के चरण कमल के लिए आप
बहुत खूबसूरत कामाख्या से कुमकुम लेके आए हैं, उनके चरण कमल में उस कुमकुम की अर्चना कर रहे हैं। आप विनती कीजिए कि मैंने आपके सामने बहुत सुंदर भोग रखा है हनुमान जी, आप मेरे लिए सारा काम छोड़ के आए। जब आप इस तरह से बोलेंगे, वो भाव महसूस करेंगे, एक्चुअली वो फलीभूत होने लग जाएगा। हनुमान जी आपकी उस भाव भक्ति और उस पूजा को स्वीकार कर लेंगे। आप उन्हें बोलिए कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा भोग बनाया है, अपने हाथ से हलवा बनाया है, पूरियाँ बनाई हैं, नाना प्रकार के फल और फूल आपकी सेवा में रखे हैं, प्लीज़ इसे आरोगिए। फिर आप कहिए कि हनुमान जी आपकी वानर सेना के लिए भी आप बहुत अच्छे अच्छे से ये फल रखे हैं, बहुत सारे केले रखे हैं, मैंने 10-11 दर्जन केले मंगाए हैं, आपके वानर सेना को भी दे दीजिए। ये 108 दर्जन केले मैंने उनकी सेवा के लिए रखे हैं। इस तरह से आप मन में विचार कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो आपके घर में, तो आप अगेन हनुमान जी का आवाहन कर सकते हैं। आप ऐसा मन में सोच सकते हैं कि हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है और वह अपने हाथ में उस पर्वत को लेके जा रहे हैं श्री राम जी की सेवा में, और उसमें संजीवनी बूटी है, और आपका जो डियर वन है वो बहुत बीमार है, और हनुमान जी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि उसमें से थोड़ी सी संजीवनी बूटी मेरे आंगन में भी डाल दीजिए, ये जो रोगी है उसे एकदम ठीक कर दीजिए। ये मैं अक्सर अपने पेशेंट्स के लिए करती हूँ, खास करके पॉइजन पेशेंट्स के लिए। बहुत हृदय कमल से प्रार्थना कीजिए कि आपके हाथ में रुआटे उभा हो जाएं, आपको गूज बम्स आ जाए। ये मैजिक है और ये होता है। और हनुमान जी ने संजीवनी आपको डाल दी। आप धीरे धीरे उस पेशेंट में बहुत अच्छे चेंजेस देखेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। पर आपको लिमिटेशंस के अंदर रहना है, लिमिट के बाहर नहीं जाना। कोई भी चीज़ अपने सीमाओं के अंदर अच्छी होती है, सीमाएं उल्लंघना अच्छा नहीं होता। तो ज़िद नहीं करना है कि इस आदमी की अगर आयुष्य पूरी हो गई है तो अब आप कुछ भी कीजिए, हनुमान जी इसको आयुष्य दे दीजिए। प्लीज़ वो नहीं कीजिए। आप ये बोलिए कि जितनी भी आयुष्य है वो सुख से काटे, शांति से काटे, बिना परेशानी के काटे। वो संजीवनी उसको बहुत अच्छा कर दे। भगवान से ज़िद नहीं करनी है, भाव भक्ति करनी है। जो भी त्रुटि हुई हो उसे माफ़ करना, माफ़ी मांगना है उससे। उसके लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने कहना है कि हनुमान जी मेरे सारे उन पापों को, आपको पता है, आपको किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि आपने कहाँ पे क्या गड़बड़ किया है। माफ़ी मांग लीजिए। भाव भक्ति, मानस पूजा, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और आपकी ज़िंदगी में ये मैजिक लेके आएगा। प्लीज़ ट्राई करके देखिए, ये बहुत खूबसूरत है और आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप ये चीज़ करेंगे तो। मैजिक हमारे आसपास है। आपको एक्चुअली जो भी मैंने तीसरे एपिसोड में बताया, मैं फ्रैंकली उसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। मैं सॉल्ट वाटर थेरेपी ज़रूर करती हूँ, इसके बारे में मैं आपको कल इसके एपिसोड बना के आपको बताऊँगी। पर मैं यूजुअली और कोई चीज़ें नहीं करती हूँ। मुझे पता बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे उपाय पता हैं, पर वो मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ हनुमान जी का आवाहन करती हूँ और मैं ट्रस्ट कीजिए हनुमान जी हर बुरी चीज़ को दूर कर देते हैं। कुछ और चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और खुद करती हूँ वो मैं आपके साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के साथ में बने रहिए। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत हृदय कमल से धन्यवाद। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाइए और पाएंगे कि सब कुछ मंगल है। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। अस्तु। जय हिंद।